नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। महाराष्ट्र के भिवंडी में चांद खान नाम के एक लड़के को पुलिस गिरफ्तार करती है। इसके साथ ही चांद खान और उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है, पुलिस वहां तक पहुंचती है और इसमें एक और नाम सामने आता है, जमीर खान का। चांद, जमीर और कविता, ये तीनों को जो थाने पुलिस होती है अरेस्ट करती है। जब मामले का खुलासा होता है तो आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि इन तीनों ने एक लड़की के साथ ऐसा कांड किया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल आपको इस वारदात के बारे में बताएं इससे पहले लेकर चलते हैं आज के 2 महीने पहले, यानी साल 2024 के दिसंबर महीना में। दिसंबर का दिन था, 29 दिसंबर की तारीख थी। एक 19 साल की लड़की को फोन आता है। फोन पर सामने चांद खान 22 साल का लड़का होता है। चांद खान और उस लड़की की अच्छी खासी दोस्ती होती है, पहचान रहती है। इसी दरमियान चांद खान फोन करके लड़की को बोलता है मिलने के लिए। ये प्लान बनाते हैं कि चलो कहीं घूमने जाएंगे, ट्रिप पे। अब लड़की भी चांद खान के साथ मान जाती है कि ठीक है, तुम्हारा प्लान है तो हम आ जाते हैं। लड़की और चांद खान मिलने का एक जगह डिसाइड करते हैं, जहां पर वो भिवंडी के कामट घर इलाके में पहुंचते हैं। लड़की पहुंचती है, वहां चांद खान आते हैं। इसके बाद वो वहां पर एक लॉज होता है, वहां पर लड़की को कहता है कि चलो पहले यहाँ रेस्ट कर लेते हैं। चांद खान उस लड़की को ले जाकर उस लॉज में जाता है, जिसके बाद कुछ समय स्पेंड करने के लिए कहता है और वहां उस लड़की के साथ वो जोर जबरदस्ती करने लगता है। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन किसी को कोई भनक नहीं लगती। इसके बावजूद आपको बता दें कि वहां उस कमरे में जमीर खान और कविता, ये दोनों की उम्र 22 साल और 20 साल है। दोनों भी उस लॉज में थे, लॉज के उस कमरे में थे जहां पर चांद खान उस लड़की के साथ दरिंदगी कर रहा था और ये दोनों ने बकायदा उसका पूरा वीडियो बनाया था। वीडियो बना लिया था। इसके बाद लड़की को थ्रेट करते हैं कि अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो ये तुम्हारा वीडियो हम सब जगह सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। लड़की डर जाती है, 19 साल उम्र होती है। लड़की चीखती चिल्लाती है, मना करती है, लेकिन फिर भी चांद उसके साथ जबरदस्ती करता है और इसका पूरे कांड का वो लोग वीडियो बना लेते हैं। तीनों की मंशा पहले से थी, जिसके बाद उस लड़की को छोड़ दिया जाता है और उसे डराया धमकाया जाता है कि अगर आगे तुमने किसी को कुछ भी कहा तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा और जो तुमने ये कांड किया है उस लॉज में इसका पूरा वीडियो बना लिया है और तुम सोच सकती हो कि इस वीडियो के थ्रू तुम्हारा क्या होगा। अब लड़की घर पहुंचती है, रोती बिलखती रहती है, लेकिन किसी को कुछ भनक होने नहीं देती। पूरा जनवरी का महीना बीत जाता है। इसी दरमियान एक रोज़ लड़की के उसके हाथ में मोबाइल होता है और मोबाइल पर एक वीडियो उसके सामने आता है। ये वीडियो किसी और का नहीं, उस लड़की का ही था। लड़की उसमें देखती है कि वो और उसके साथ वो चांद खान नज़र आ रहा था, जो बाकायदा उस दिन का उस लॉज में जो वीडियो बनाया गया था 29 दिसंबर का, वो वीडियो पूरा फिल्म किया गया था, जिसमें इन्होंने वहाँ पर सोशल मीडिया पर यानी ऑनलाइन साइट्स जो होते हैं वहाँ पर उन्होंने अपलोड कर दिया। लड़की जैसे ही वो वीडियो देखती है वो बौखला जाती है, डर जाती है कि अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो खामोश थी लगभग 1 महीने से। उसे समझ नहीं आता कि अब करे क्या, क्योंकि इस तरह से उसकी इज्जत नीलाम की गई थी, इस तरह से उसका वीडियो वायरल किया गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था अब करे तो करे क्या। अब कुछ सोचती समझती है कुछ दिन तक। उसके बाद वो फौरन पहुंचती है भिवंडी पुलिस थाने। पुलिस के सामने वो बयां करती है अपनी आप बीती, जो 29 दिसंबर के दिन यानी आफ्टरनून के समय पर हुआ था, जिसमें उसने बताया कि 29 दिसंबर को उसे फ़ोन कॉल आया था। चांद खान यानी 22 साल के चांद खान ने उसे फ़ोन किया था। भिवंडी के कामट घर नाम का इलाका है, वहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। उसने बाकायदा कहा था कि ट्रिप पर चलेंगे, जिसकी वजह से लड़की पहले से चांद खान को जानती थी और भरोसा करके वो मिलने जाती है। लेकिन वहाँ पर उसे ले जाया जाता है बहला फुसला कर एक लॉज में स्टे करने के लिए और इस लॉज में उसके साथ बंद कमरे में दरिंदगी होती है। इतना ही नहीं, उसकी इज्जत आबरू लूटी जाती है और बाकायदा इसका वीडियोग्राफी किया जाता है, फिल्म बनाया जाता है और उस फिल्म के तहत उस लड़की से उस वक्त भी जोर जबरदस्ती की जाती है और उसके बाद भी उसे ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर तुमने किसी को कुछ कहा तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अब लड़की डर जाती है, करे तो करे क्या। इसके बाद वो चुप हो जाती है, क्योंकि उसे अपनी इज्जत की पड़ी होती है। वो सोचती है कि ठीक है, चीज़ें आई गई हो गई।
लेकिन जब जनवरी का महीना आता है साल 2025, इस दरमियान उस लड़की के हाथ में वो वीडियो लग जाता है जिसे लेकर वो चांद खान और उसकी गर्लफ्रेंड जो थी यानी कविता, इन दोनों ने उसे ब्लैकमेल किया था और इसका साथ देने वाला जमीर खान था, जो इन तीनों ने मिलकर उसे ब्लैकमेल किया, जिसके बाद ये लड़की का वीडियो ऑनलाइन साइट्स पर डाल दिया गया था और लड़की फौरन मामला दर्ज कराने भिवंडी पुलिस थाने पहुंचती है। बता दें कि पुलिस मामला दर्ज करती है, सीडीआर खंगालने लगती है, लोकेशन ट्रेस करती है, जिसके बाद पुलिस आखिरकार 22 साल के चांद खान तक पहुंचती है और जब उसे पकड़ती है पुलिस तो पूछती है कि तुम्हारे साथ उस दिन उस कमरे में और कौन था, तो 2 नाम सामने आते हैं। उसके एक दोस्त है जो जमीर खान 22 साल के सेम उम्र के थे और उसकी गर्लफ्रेंड यानी कविता। इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है चांद खान के साथ और ले आती है पुलिस थाने। अब पुलिस इन तीनों से वहां पे पूछताछ करती है कि आखिर तुम लोगों ने इस तरह से लड़की के साथ गलत काम किया और इसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया। यहाँ तक भी इनकी क्राइम इतनी हीनियस थी कि टॉलरेट नहीं किया जा सकता था, लेकिन बावजूद इसके कि लड़की अपनी आप बीती जो भी कुछ हुआ था उसके साथ वो चुपचाप सहन करती रही। लेकिन जनवरी महीने में उसका वीडियो वायरल किया जाता है, जिसके बाद वो पुलिस थाने पहुंचती है और पूरा कांड बताती है कि उसके साथ चांद खान ने क्या कुछ किया था। पुलिस एज अ एविडेंस वो वीडियो कलेक्ट करती है। इसके साथ ही तमाम चीज़ें जो एविडेंस होते हैं और लोकेशन हो, वो उस लॉज में जाना हो, ये तमाम चीज़ें क्राइम सीक्वेंस को वो अपने जोड़ती है, जिसके बाद पुलिस लड़के चांद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है, जिसमें उसने उस लड़की के साथ रेप के साथ साथ आपको बता दें कि उसने जिस तरह से उसका पूरा फिल्म बनाया था और उसको वायरल किया था, यानी आईटी एक्ट के तहत भी इसमें मुकदमा दर्ज किया जाता है। और पुलिस जब जांच करती है तो तीनों को गिरफ्तार करती है, जिसमें कबूलनामा ये आता है कि इन तीनों ने बाकायदा प्लान के तहत उस लड़की को भिवंडी के उस एरिया में मिलने के लिए बुलाया था, जिसके बाद प्लानिंग के तहत ही ये लॉज में ले गए थे और लॉज में जाकर इस लड़के ने, चांद खान ने, इस तरह से लड़की के साथ हैवानियत की थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उस कमरे में उस लड़की की इज्जत लूटी गई। उस वक्त वहाँ पर उस लड़के की यानी चांद खान जब उस लड़की के साथ दरिंदगी कर रहा था, उस कमरे में उसकी गर्लफ्रेंड खुद मौजूद थी। उसे रोकने की बजाय वो उसका साथ देती है, बाकायदा वीडियो बनाती है और वीडियो वायरल करने की धमकी देती है ताकि वो लड़की अपना मुंह बंद रख सके। और ये इनका जो प्लान होता है इसमें ये कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि लड़की 1 महीने तक कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब उसे लगता है कि उसका वीडियो इस तरह से उसने अगर मोबाइल में देखा है तो उसे डर था कि उसके परिवार वाले, उसके दोस्त यार सब देखेंगे, जिसमें उसकी और भी बदनामी होगी। यही वजह होती है कि वो डिसाइड करती है कि अब वो इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी और इन तीनों के खिलाफ केस करेगी। हार कर वो पहुंचती है, जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और इन्हें कोर्ट में पेश करती है, जहां पर इन्हें पुलिस कस्टडी यानी पीसी ग्रांट की जाती है 12 फरवरी तक। फिलहाल तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं, इनसे पूछताछ जारी है और इनके साथ ही जो एविडेंस थे, चाहे वो आईटी के हो, चाहे वो इन्होंने लॉज में जाना हो, वहाँ की बिलिंग हो, सारी चीज़ें पुलिस ने कलेक्ट करके अपने साथ रख लिया है। और लड़की का मेडिकल भी कराया था, जिसमें हालांकि वो देर तो हो चुका है क्योंकि गैप उनका अमूमन आपको बता दें कि 2 महीने के गैप में आ गया है ये चीज़ें, लेकिन फिर भी पुलिस ने जो इनका रूल्स होता है उसके तहत उसका मेडिकल कराया और इन तीनों को वहाँ पर भेज दिया है, पीसी दिया है कोर्ट ने, जिसमें इनसे पूछताछ अभी भी हो रही है और क्राइम जो भी एविडेंस है अभी भी उसमें जाँच चल रही है। और ये पहला केस नहीं है, आपको बता दें कि हाल फिलहाल में हमने आपको कई केसेस बताए, चाहे वो यूपी के अयोध्या से हो, चाहे वो तमिलनाडु के चलती ट्रेन से हो, चाहे मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन से हो। इन तीनों की हमने कई खबर दिखाई थी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से भी एक खबर आई थी, जहां पर नाबालिग बच्ची को उसके घर से ही जबरन खींच कर ले जाया जाता है, जंगल में उसके साथ दरिंदगी की जाती है और वहीं पर उसे अधमरा करके छोड़ दिया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि वो परिवार वहां पर चुप रहता है। जब अगले दिन बच्ची को ढूंढता है तो जंगल में उसकी बेसुध अवस्था में लड़की मिलती है, जिसके बाद उसे ले आया जाता है घर में, उसकी मरहम पट्टी घर में की जाती है और वो चुप रहते हैं ताकि किसी को कोई भनक
तक ना लग सके, लेकिन लड़की की हालत 2 दिन बाद खराब होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, जिसके बाद उन्हें थक हार कर अस्पताल ले जाना पड़ता है, जहां पर लड़की लगभग 6 दिन बाद अस्पताल में दम तोड़ देती है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है तो इसमें ये सामने आता है कि लड़की के मल्टीपल ऑर्गन जो थे वो फेल हो चुके थे। इसके साथ ही इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, जिसकी वजह से लड़की को बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि ये पहला केस नहीं था, आपको कई हमने खबरें दिखाई हाल फिलहाल में जो इस तरह से रेप हो, गैंगरेप हो, चाहे फिर वो अधेड़ उम्र की महिला हो, चाहे वो नाबालिग बच्ची हो, चाहे वो यूथ हो, यानी 19 साल की महिला। अभी हमने जो खबर सुनाई आपको उसमें 19 साल की महिला के साथ, वो भी महाराष्ट्र में, इस तरह से बेहूदगी, इस तरह से दरिंदगी की गई थी, जिसके बाद वो लड़की चुप रहती है 1 महीने तक। लेकिन जब उसका वीडियो वायरल किया जाता है तो उसे पुलिस की मदद लेनी पड़ती है और फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद उन तीनों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन भी लिया है।